हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय सौरभ पारिक। प्रीवियस वीडियोस में हमने बच्चों वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन, रेशियोज, वेक्टर के एडिशन लॉज पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म पढ़ा था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है। ओके, इस वीडियो में हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन वेक्टर्स बेसिक पढ़ा है अपन ने वेक्टर का, उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्या है, देखिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। मैंने वैसे टॉपिक के साथ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। अभी कुछ बढ़िया से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर्स, बेसिक वेक्टर्स पे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इस बात का मतलब हुआ हमारे को ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः है। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो हमारे को क्या प्रूव करना है बच्चों? मान लीजिए कोई ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, सपोज कोई भी ट्राइंगल, ओके, ए बी सी। क्लियर हो रहा है? तो अपन को प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अभी तक अपन को नहीं पता कि राइट एंगल कहां होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बी पे बनेगा कि सी पे बनेगा कि ए पे बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, दे क्या रखा है हमारे को? पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। मतलब हमारे को क्या करना है बच्चों? मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो तीनों के पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसे हम ओए वेक्टर लिखते हैं बच्चों। ओए वेक्टर क्वेश्चन में ए वेक्टर देखा, वो क्या बच्चों? 3i कैट माइनस 4j कैट माइनस 4k कैट। क्लियर हो रहा है सबको? सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी की बात करें हम, तो वो हो जाएगा हमारे पास ओबी वेक्टर। ओबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2i कैट माइनस j कैट प्लस k कैट, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है तीनों के पोजीशन वेक्टर। पीवी मींस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी दैट इज ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? i कैट माइनस 3j कैट माइनस 5k कैट, ठीक है। हमारे को क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो क्यों ना हम ए बी वेक्टर निकाल लें, बी सी वेक्टर निकाल लें और ए सी या सी वेक्टर निकाल लें। क्लियर है? तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। उनमें से किसी भी दो का स्क्वायर का सम है वो यदि तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों? एबी वेक्टर। तो एबी वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। समझ आ रहा होगा? तो ओबी वेक्टर क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, माइनस ओए वेक्टर क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व इट। तो यहां से AB वेक्टर का आंसर क्या है बच्चों अपने पास? AB वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 2i माइनस 3i दैट इज माइनस i कैप, ओके, माइनस j कैप प्लस 4j कैप दैट विल बी 3 टाइम्स j कैप, ठीक है, k प्लस 4k दैट विल बी 5 टाइम्स k कैप, ओके। सिंस वी नीड मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ चाहिए किसी भी वेक्टर की, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उससे अपन को लेंथ का पता चलेगा। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 25। तो बच्चों ये हो जाएगा रूट में 35। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। फिर हम BC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो BC वेक्टर क्या आ जाएगा? OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। क्लियर हो रहा है सबको? तो OC वेक्टर क्या है बच्चों? यहाँ पे i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, माइनस OB वेक्टर। तो OB वेक्टर क्या है यहाँ पे? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा i कैप माइनस 2i कैप दैट इज माइनस i कैप माइनस 3j प्लस j
that will be minus 2j cap minus 5k minus k cap that will be minus का 6k cap, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास BC वेक्टर, क्लियर है। तो यहां से हमने BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36, ठीक है, दैट इज रूट ऑफ 41, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम फाइंड आउट करेंगे CA वेक्टर या AC वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं हम आगे, ओके बच्चों। अब AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, तो AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OC वेक्टर क्या अपने पास I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, क्लियर हो रहा है सबको, ओके। और माइनस OA वेक्टर दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो यहां से AC वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा I माइनस 3i दैट इज माइनस 2i कैप माइनस 3j प्लस j 4j दैट इज j कैप, ओके, माइनस 5k प्लस 4k कैप दैट इज माइनस ऑफ k कैप, ठीक है। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर कितना आ गया अपने पास, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज रूट ऑफ 6, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो देखो तीनों के मैग्नीट्यूड पता चल गए हमारे को। अब हमारे को देखना है कि कौन से दो के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां से लिखेंगे हम, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, 6 प्लस 35 दैट इज 41, और इसका स्क्वायर भी कितना है 41, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर का होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AC वेक्टर और AB वेक्टर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस। तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, A, ठीक है, यानी कि जो राइट एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, A पे। इसको B मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, C, ठीक है। तो यहां से यही तो है ना अपने पास, AB वेक्टर स्क्वायर क्या है बच्चों, इसको डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अपने पास है AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये यार है, यानी कि राइट एंगल A पे बनेगा, और ये प्रूव हो गया, हेंस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर व्हिच वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल और कोलिनियर, ठीक है। तो देखिए जब हमने वेक्टर को पढ़ा था कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कोलिनियरिटी या पैरेललिटी की कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था if A vector is equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, okay, and B vector is equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, ठीक है, are collinear, then collinear या फिर पैरेलल बोल रहे की बात है, तब क्या होता है बच्चों, A1 अपॉन B1, मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना I कैप J कैप और K कैप, वो सेम रेशियो में रहते हैं ना। A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन में B3, ठीक है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इन दिस क्वेश्चन क्या बात है बच्चों, A वेक्टर क्या है यहाँ पे, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9 टाइम्स k कैप, ओके, एंड B वेक्टर क्या बच्चों अपने पास I कैप माइनस 2pj कैप प्लस 3 टाइम्स k कैप, ठीक है। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। A वेक्टर किसके पैरेलल है, B वेक्टर के। तो यहां से हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे A1 अपॉन B1 दैट इज 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 2 अपॉन में J कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कितना है बच्चों, माइनस 2p इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू कितना आया,
-1 अपॉन में p, समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई भी एक लेके चल लो, p का वैल्यू आ जाएगा -1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये अपने इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, आपको समझ में आया होगा। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन वेक्टर। p मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। ठीक है, तो मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, q क्या है यहाँ पे देखिए 4 1 -2। ठीक है, आपको पहली बात तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओरिजिन को यदि इन पॉइंट से ज्वाइन करवाओगे तो एक OP वेक्टर बना, एक अपने पास बच्चों OQ वेक्टर बना। ठीक है, मिड पॉइंट मान लीजिए M है। ठीक है, तो अपन को इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। पोजीशन वेक्टर मींस ओरिजिन से यदि इसको ज्वाइन करवाएं तो अपन को ये वाला वेक्टर चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों, OP वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स के आगे i कैप, j कैप और k कैप लगाना है और बीच में एडिशन का साइन, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आ गया? सिमिलरली OQ वेक्टर की बात करते हैं तो OQ वेक्टर क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। क्लियर है? हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि हमारे को OM वेक्टर चाहिए। हमारे को कौन सा वेक्टर चाहिए बच्चों, OM वेक्टर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन में कितना बच्चों, 2। समझ आ रहा होगा सबको? ठीक है ना, फॉर्मूला लिखा था अपन ने A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, तो वही फॉर्मूला है, बस A और B का नाम बदल के OP और OQ हो गया। OP वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और प्लस में 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से अपन ने ऐड किया 2i प्लस 4i दैट इज 6i कैप प्लस 3j प्लस j दैट इज 4j कैप, 4k माइनस 2k दैट इज 2 टाइम्स k कैप अपॉन में कितना आ गया, 2। तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये है बच्चों मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स पैरेलल टू PQ वेक्टर वेयर P पॉइंट एंड Q पॉइंट आर गिवन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, पैरेलल को आप अलोंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर या किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर एक ही बात है। ठीक है, ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो बताइए किसके पैरेलल हमारे को 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो PQ वेक्टर के पैरेलल। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमारे को, PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कैसे आएगा बच्चों, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो यहां से PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, OQ वेक्टर बताइए कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 टाइम्स k कैप माइनस OP वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां से PQ वेक्टर बताइए कितना आया, 4i माइनस i दैट इज 3i कैप, 5j माइनस 3j दैट इज 2 टाइम्स j कैप एंड प्लस 6 टाइम्स k कैप। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज रूट ऑफ 49। तो उसका आंसर कितना आ गया अपने पास, 7। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि जो PQ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 7 यूनिट्स। और अपन को कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, हमारे को 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ओके, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे इस वाले वेक्टर को, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल बोलो या अलोंग बोलो की बात है बच्चों, पैरेलल टू PQ वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू
PQ वेक्टर दैट इज PQ कैप इज इक्वल्स टू PQ वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 टाइम्स k कैप ओवर 7, ठीक है। अब जो ये वाला वेक्टर आया ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, ठीक है। बनाना कितने यूनिट का है 10 यूनिट्स का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हेंस वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पैरेलल टू PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स PQ कैप इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स PQ कैप, क्या बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, और अपन में कितना 7, ठीक है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया अपने पास 30i कैप प्लस 20j कैप प्लस 60 टाइम्स k कैप ओवर 7, ठीक है। तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इफ a vector and b vector are equal then find the value of x plus y plus z, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा बच्चों b वेक्टर। तो a वेक्टर क्या बोलिए x i कैप प्लस 2j कैप माइनस z टाइम्स k कैप, ठीक है, ये 2 है ये z है, ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस yj कैप और प्लस में k कैप, बोथ आर इक्वल। कंपोनेंट फॉर्म में हम इक्वल कैसे देखते हैं, इनके कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो i कैप का कोफिशिएंट यहां पे कितना x, दैट शुड बी इक्वल्स टू इधर से 3, तो x का वैल्यू कितना है अपने पास 3, ठीक है। सिमिलरली j कैप का कोफिशिएंट कितना 2, उधर से बताइए y माइनस y है j कैप का कोफिशिएंट, तो यहां से y का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस ऑफ 2, ठीक है, दिस वन इज 2 नॉट z। सिमिलरली यहां से आप z का कंपेयर करो तो माइनस ऑफ z इज इक्वल्स टू k कैप का कोफिशिएंट इधर 1 है, तो z का वैल्यू कितना आ गया -1, ठीक है। तो हेंस क्या हो बच्चों x plus y plus z is equals to 3 minus 2 minus 1 that is 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास 0, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन 2:1। मतलब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास बच्चों 2 पॉइंट है जिसमें a का पोजीशन वेक्टर हमारे को दे रखा है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, समझ में आ रहा है, और b का पोजीशन वेक्टर हमारे को दे रखा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। हमारे को एक पॉइंट c का पोजीशन वेक्टर चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवीजन है ना, यानी कि सी पॉइंट बाहर रहेगा, ठीक है। तो अब वापस से लिख देता हूं, ए का पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। और ये सी पॉइंट कहां है यहां पे, ठीक है। तो हमारे को इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए जिसका a के साथ रेशियो दे रखा है 2 और b के साथ रेशियो दे रखा है 1, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आप जानते ही हो, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करवाएं तो ये OA वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर है, ये OB वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर है, समझ आ रहा होगा, और ये C का पोजीशन वेक्टर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से हम बोल देंगे OA वेक्टर, तो OA वेक्टर क्या है बच्चों यहाँ पे A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, ठीक है। वेक्टर या तो कंपोनेंट फॉर्म में देगा और या फिर ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। ये भी एक्चुअली में कंपोनेंट फॉर्म ही तो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू पता हो तो आई जे के कैप आई कैप जे कैप के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम ओबी वेक्टर की बात करें तो ओबी वेक्टर क्या देगा बच्चों 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो अब अपन एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C दैट इज OC वेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है
एन बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों, रेशियो कितना है 2 टाइम्स कौन सा वेक्टर, ये वाला रेशियो इस वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ओबी वेक्टर, ठीक है, माइनस 1 इंटू ओए वेक्टर और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों m माइनस n दैट इज 2 माइनस 1। तो ओसी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर कितना है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस ओए वेक्टर दैट इज a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। समझ आ रहा होगा। तो यहां से ओसी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ठीक है। From here OC vector is equal to आ जाएगा 4a minus a that is 3a vector plus 2b that is 4b vector, ठीक है। तो ये उस एक्सटर्नल पॉइंट C का क्या आ गया बच्चों पोजीशन वेक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले इन दोनों का सम करेंगे और उसके बाद में उसके अलोंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो लेट एक सी वेक्टर है जो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों a प्लस बी को। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया। अच्छा, ये सी मानने के पीछे क्या लॉजिक है कि हम a प्लस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए सी वेक्टर काम में ले लिया, ठीक है, जिससे कि सी कैप लिखने में आसानी रहे, ठीक है। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस बी वेक्टर दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर हो रहा है। तो यहां से सी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आई कैप जे कैप माइनस जे कैप 0 जे कैप और प्लस में कितना आ जाएगा के कैप, ठीक है। अब इसके अलोंग हमारे को क्या फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। तो यहां से हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग C वेक्टर दैट इज C कैप, क्या हो जाएगा बच्चों C वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, ठीक है, दैट इज 3 i कैप प्लस k कैप ओवर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 1 स्क्वायर इज 1, दोनों का सम कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों आंसर, ठीक है। तो C कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 i कैप प्लस k कैप अपॉन में रूट 10। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब दो कोई लॉजिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, कई बार क्या होता है हम देखिए इधर बोर्ड की तरफ एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि राइट वेक्टर्स of same direction but different magnitude, राइट, 2 वेक्टर्स, ठीक है। हमारे को ऐसे 2 वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम कब होती है, या तो वो लाइक वेक्टर हो या फिर वो अनलाइक वेक्टर हो। लाइक वेक्टर मींस या तो वो सेम डायरेक्शन में हो, सॉरी डायरेक्शन सेम कब होती है जब वो लाइक वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम कब होगी बच्चों, तो देखिए इधर मान लीजिए मैंने एक वेक्टर माना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। डायरेक्शन सेम करनी है मेरे को, तो मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे डायरेक्शन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। यदि किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मैंने एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मान लिया और मान लीजिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आ गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 टाइम्स के कैप। समझ आ रहा है। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है बच्चों रूट ऑफ 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया अपने पास रूट ऑफ 4 प्लस 4 रूट ऑफ 12। तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन की बात करोगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों सेम, क्योंकि बी वेक्टर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ए वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों तो क्या है कोलिनियर है, मतलब यदि ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है तो बी वेक्टर एक्चुअली में क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड, ओके,
एंड डिफरेंट डायरेक्शन की बात की जाती है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो। तो ऐसे दो वेक्टर मान लें अपन को, तो एक मान लीजिए i माइनस जे प्लस के और दूसरा क्या मान लीजिए b वेक्टर। एक आधा साइन चेंज कर दो यहां से, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। चलो इसको मैं प्लस ही कर देता हूं, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, √3। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा बच्चों, √3। लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि आप देख सकते हो डायरेक्शन सेम कब होता है, जब वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पैरेलल में भी कौन सा पार्ट होना चाहिए, लाइक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे रेशियो सेम नहीं है बच्चों, इन दोनों का रेशियो -1 आ रहा है, इनका -1 आ रहा है और इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उनमें हम दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ेंगे बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा टाइप का है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।